वेलकम लर्नर्स टू अनअकैडमी। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में चैट जीपीटी की घिबली इमेज के बारे में, जिसका क्रेज लोगों के बीच में पागलों की तरह फैल गया है और अब इनके फाउंडर ने भी हार मान ली है। अब ये बोल रहे हैं कि प्लीज मेरी चैट जीपीटी यूज मत करो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेशली जब बात करते हैं जनरेटिव एआई की, तो ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक बन चुका है डिस्कशन में, जहाँ पे अब बात एथिक्स पे आ गई। अब बात आ रही है जॉब लॉस पे, क्योंकि अगर इस तरीके के खतरनाक इमेज जनरेटर बनने लगेंगे जो दूसरों के काम को चोरी कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक फेमस जापानीज एनिमेशन स्टूडियो की मैं बात करूँ तो वो इनके इमेजेस चुराए गए हैं। इन चैट जीपीटी ने इनके इमेजेस को चुराया है एक तरीके से। जिन इमेजेस को बनाने में ये सालों साल ये हाथ से ऐसे इमेजेस बनाते थे जिनको एक साल लगता था, ऐसे इमेजेस को बनाने में अब चैट जीपीटी की हेल्प से उनके काम की चोरी की जा चुकी है और जिसको बहुत ही कम टाइम में दिया जा सकेगा अब। तो अब इनके बारे में क्या, इनके उस काम का क्या जिसके लिए लोग बहुत सारे थे जो इनके फैंस थे। तो इनके फैंस को भी डिसरिस्पेक्ट किया इस चैट जीपीटी ने और उन आर्टिस्ट को भी डिसरिस्पेक्ट किया चैट जीपीटी ने, जो आर्टिस्ट इस काम पे अपना पूरा स्किल ले चुके हैं। तो रिसेंटली यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ है कि क्या किसी के काम को चोरी करना, क्या चैट जीपीटी का ये एथिक्स है, क्या ये सही है, क्या सही है उन लोगों के साथ जिनका स्किल इस चीज पे था और अब उनके जॉब का क्या। तो ये जो डिबेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि आप भी चैट जीपीटी का यूज कर रहे हो और घिबली इमेजेस बना रहे हो अपने, कि आपको पता भी है कि ये इमेजेस आप लोगों को बनाने के लिए पहले एक साल लगता था, जो चैट जीपीटी ने सिर्फ कुछ मिनटों में कर दिया है। ठीक है, क्या ये सही है? तो कुछ फैंस जो है वो यहाँ पर अपने एआई इमेजेस बनाने में एकदम बिजी है। बहुत सारे लोग गुस्सा हैं जो उन जिनके साथ बुरा हो, जिन आर्टिस्ट को डिसरिस्पेक्ट किया गया है, जो सालों साल इसके लिए काम करते थे। तो ये बेसिकली अभी एक इशू बन चुका है जो क्लैश कर रहा है न्यू टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल आर्ट के बीच में। तो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा अनाउंसमेंट करना है आपको, ठीक है। Welcome learners to Unacademy. So today in this session we are going to discuss Chat GPT's Ghibli image, जिसका बहुत ही ज़्यादा तगड़ा फैला हुआ है क्रेज लोगों के बीच में। लोग पागलों की तरह अपने एआई क्रिएटेड इमेजेस तैयार कर रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस में डाल रहे हैं, डीपी में डाल रहे हैं, फेसबुक में डाल रहे हैं बस। पर क्या आपको पता है कि इसके पीछे की क्या सच्चाई है, कि इन घिबली इमेजेस कहाँ से ओरिजिन हुआ था इनका और इनको बनाने में बिना एआई के कितना टाइम लगता था आर्टिस्ट्स को। तो क्या ये उन आर्टिस्ट का डिसरिस्पेक्ट नहीं है जो इन इमेजेस को बनाने के लिए सालों साल लगाते थे और अब चैट जीपीटी की हेल्प से उनके स्किल को चुरा करके ये सिर्फ कुछ मिनटों में काम किया जा रहा है। तो ये एक अब बहुत बड़ा डिबेट बन चुका है कि यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट इस चीज से अपसेट है, फैंस अपसेट है, जो उन ओरिजिनल जापानीज एनिमेशन स्टूडियो के फैंस थे जिनके आर्टिस्ट के थ्रू ये इमेजेस बनाए जाते थे। तो अब हम यहाँ पर इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे इस बात को भी कि यहाँ पर जो इसके सीईओ हैं, चैट जीपीटी के सीईओ सैम ऑल्टमैन, अब ये लोगों से भीख मांग रहे कि भाई अब मेरी चैट जीपीटी यूज करना बंद कर दो। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या ये है कि इन्होंने किसी के काम को चुराया? क्या इसलिए ये अब रिग्रेट कर रहे हैं? नहीं। क्या ये रीजन है कि सैम अल्टमैन के जो जीपीयूज हैं चैट जीपीटी के वो मेल्ट हो रहे हैं? जी हाँ, इतना ज्यादा लोग पागलों की तरह चैट जीपीटी की इमेजेस बना रहे हैं, घिबली इमेजेस बना रहे हैं, कि अब चैट जीपीटी का जीपीयू मेल्ट हो चुका है। तो इसलिए सैम ऑल्टमैन बोल रहे हैं कि प्लीज चिल हो जाओ, इतना ज्यादा इमेजेस मत बनाओ। तो उनको डेफिनेटली कर्मा मिला है। दूसरों का काम चोरी करोगे तो कर्मा तो मिलेगा, और कर्मा भी इनको यूजर्स ही दे रहे हैं इनके। इस चीज को कंटिन्यू करेंगे पूरा अच्छे से कि जीपीयू मेल्ट होना या फिर जो जापानीज एनिमेशन स्टूडियो था उनके बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि उनके साथ कितना गलत हुआ है और इनके साथ भी कितना गलत होने वाला है, वो भी डिस्कस करेंगे। दूसरी बात है कि क्या टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन किया है? नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और अनअकैडमी लर्नर्स का गेट 2025 में बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया है। टोटल इतने लर्नर्स हैं जिनका टॉप 20 में रैंक आया है। नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं अगर आप भी सही टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो हम न्यू बैचेस स्टार्ट कर चुके हैं 30 मार्च से। गेट सीएसआईटी के लिए कंप्यूटर नेटवर्क मैंने स्टार्ट किया है और गेट डेटा साइंस एआई के लिए मैंने स्टार्ट किया पाइथन।
तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि अब अनअकैडमी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है 3 डेज तक के लिए। तो 3 दिन का फ्री पास, तैयारी होगी फर्स्ट क्लास। और इस पर्टिकुलर ट्रायल को एक्टिवेट करने के लिए आपको एक्टिवेशन कोड अप्लाई करना है हेलो सोनू 01। आज ये एंड होने वाला है, जल्दी जाइए और सारे मेरे कोर्सेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो, पेड वाले। ये बैच भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। गेट डेटा साइंस एंड एआई का, जिसमें मैंने पाइथन स्टार्ट किया है, और गेट CSIT का, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क मैंने स्टार्ट किया है। अगर आप खुश हैं कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा है फ्री क्लास, तो आप अगर इसका कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप प्लस या आइकॉनिक लीजिए। प्लस का सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का 10,999 का है। तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे ये सारे हमने लिख दिए हैं। मेक श्योर करना है कि आपको रेफरल कोड हेलो सोनू 01 यूज करना है, क्योंकि इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा, मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी। ऑल्सो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कंट्रोवर्सी जो हो रही है AI जनरेटेड घिबली इमेजेस की, उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो जो ओपन एआई कंपनी ने चैट जीपीटी को क्रिएट किया है, और इसने अपना न्यू वर्जन क्रिएट किया है मार्च 25 में। जैसे ये इमेजेस स्टूडियो घिबली के स्टाइल में ऑनलाइन अपीयर हुए, तो बहुत सारे लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस आए। कुछ लोगों ने इसको पसंद किया और कुछ लोगों ने ये समझा कि जो स्टूडियो घिबली के जो काम है उसका डिसरिस्पेक्ट किया गया है। जो स्टूडियो घिबली के फैंस हैं उन्होंने स्टूडियो को वैल्यू दिया, उनके हैंड ड्रॉन एनिमेशन को वैल्यू दिया, और इसलिए वो दुखी हैं कि जिन इमेजेस को ये हाथ से बनाते थे और एक एक साल लगता था बनाने में, वो अब AI मेड इमेजेस बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से बना पा रहा है। तो बेसिकली जो न्यू AI इमेजेस है, उन्होंने घिबली स्टाइल को कॉपी कर लिया है, और इसलिए यहाँ पर कॉपीराइट का भी एक इशू आ रहा है, प्राइवेसी का भी इशू आ रहा है। जैसे लोग पागलों की तरह अपने इमेजेस डाल तो रहे हैं, पर इस कारण से चैट जीपीटी के पास बहुत सारा डेटा उनका आ जाता है, जो कहीं ना कहीं लोगों की प्राइवेसी को भी बहुत हद तक ब्रीच कर रहा है। तो ये सिक्योरिटी यहाँ पर ब्रीच हो रही है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि लोग अपने ओरिजिनल इमेजेस चैट जीपीटी में डाल रहे हैं, तो उनको बहुत सारा डेटा अब मिल रहा है आपके बारे में, जिसका वो गलत फायदा भी उठा सकते हैं। इसलिए जो भी घिबली इमेजेस को यूज कर रहे हैं, AI से जनरेट कर रहे हैं, प्लीज अभी के अभी करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका डेटा आपसे लिया जा रहा है और उसका फायदा उठाया जा रहा है, और आपको पता भी नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन के एफर्ट का भी मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि ह्यूमन के एफर्ट का अब आगे चल करके क्या ही मतलब कि उसको क्या ही अप्रिशिएट करेंगे। अब सब कुछ AI ही करेगा, तो ह्यूमन एफर्ट तो यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, जो इस चीज में स्किल्ड है। तो स्टूडियो घिबली कौन है जिसके घिबली इमेजेस चुरा करके चैट जीपीटी ने AI इमेजेस बनाए? तो स्टूडियो घिबली एक फेमस जापानीज एनिमेशन स्टूडियो है, जिसको 1985 में एनिमेटर्स मियाजाकी हाइयो एंड टाका हाता इसाओ के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसमें प्रोड्यूसर सुजुकी टोशियो हैं। ये जाने जाते हैं अपने टचिंग स्टोरीज एंड ब्यूटीफुल एनिमेशन के लिए। इनके कुछ बहुत अच्छे अच्छे फिल्म्स हैं, जिसमें माय नेबर टोटोरो, स्पाइरिटेड अवे, होल्स मूविंग कास्टर एंड प्रिंसेस मोनोनोके। इन मूवीज को लोगों ने बहुत प्यार दिया, और बहुत ही क्रिएटिविटी से इनके ड्राइंग भी की गई थी, जो बहुत साल लगे। यहाँ पर अगर आप सिंगल स्टूडियो घिबली फिल्म बनाओगे, तो उसके लिए एक घंटे फिल्म के लिए यहाँ पर सालों साल लगते हैं। तो इसका गुड एग्जाम्पल स्पाइरेटेड अवे, जिसको बेस्ट एनिमेटेड फीचर अवार्ड मिला था 75th अकेडमी अवार्ड्स इन 2003 में। तो ये जो फिल्म है, ये इस चीज का प्रूफ है कि स्टूडियो घिबली कितना अच्छा था, अपने काम को लेकर के कितना ज्यादा कमिटेड था। अब यहाँ पर बात यही होगी कि AI ने इनके सारे एफर्ट्स को गिरा दिया एक तरीके से, या फिर इनके एफर्ट्स को डिसरेस्पेक्ट कर दिया गया, इनका हार्ड वर्क, इनकी क्रिएटिविटी, सब कुछ अंडरमाइन कर दी गई है इस पर्टिकुलर चैट जीपीटी से। ये कॉपीराइट है, ये स्ट्रेट कॉपीराइट है, जो बेसिकली ओरिजिनल इमेजेस की कॉपी बना करके अपना बताया जा रहा है। और कुछ लोग इस बात से परेशान है कि अब हमें आगे क्या जॉब मिलेगा, हमारा जॉब तो AI ही रिप्लेस कर रहा है। तो ये दो प्रॉब्लम है। प्राइवेसी, जो लोग पागलों की तरह इमेजेस डाल रहे हैं वो ना डालें। सैम अल्टमैन ने ये भी कहा है कि उनका जो GPU है वो मेल्ट हो रहा है। क्यों? GPU मेल्ट होने का मतलब क्या होता है?
तो बेसिकली यहाँ पर जो रिएक्शन सारे लोगों को बहुत पसंद आया है ये, और इतना ज़्यादा पसंद आया कि इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि कंप्यूटर ओवरहीट कर रहे हैं। तो बेसिकली सैम ऑल्टमैन ने अपने ट्विटर में ये ट्वीट किया है कि हम जल्द ही कुछ रेट लिमिट्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और इसमें क्या होगी कि जितने भी फ्री यूजर्स होंगे ना, वो एक दिन में सिर्फ 3 ही इमेजेस जनरेट कर पाएंगे। और ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि उनका जो कंप्यूटर ओवरहीट हो रहा है, उनकी टीम को सोने तक का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो वो चीज़ ना हो। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि अल्टमैन ने भी अपना जो प्रोफाइल पिक्चर है वो घिबली स्टाइल में लगाया है। तो बेसिकली जीपीयू मेल्ट होने का मतलब क्या है, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये कोई मजाक नहीं है। जितने भी टूल्स होते हैं, चैट जीपीटी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, डॉल ई, ये सारे के सारे को बहुत सारे कंप्यूटिंग पावर चाहिए, और वो हमें जीपीयू से मिलता है। जीपीयू मेल्ट क्यों हो रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा जीपीयू कैसे वर्क करता है और क्यों मॉडर्न एआई सिस्टम जीपीयू पे डिपेंड करती है। एलिमेंट्री स्कूल में हम सीपीयू का यूज करते थे, जिसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। सीपीयू बहुत सारे टास्क को हैंडल करता है और वो बहुत सारे काम एक टाइम पे कर सकता है, बट एआई सिस्टम्स को बहुत ही अच्छा या बहुत ही स्ट्रॉन्गर प्रोसेसिंग पावर चाहिए, जो सीपीयू नहीं कर पाएगा। तो एआई सिस्टम में सीपीयू से काम नहीं चलेगा, एंड दैट इज व्हाई वी यूज जीपीयू, जो बहुत सारे कैलकुलेशंस को एक बारी में कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर एआई सिस्टम की बात करें तो एआई सिस्टम सेम कैलकुलेशन को मिलियन टाइम्स कर सकता है। तो देर फॉर वी यूज जीपीयू, और वो मेल्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा आ गया है कि अब जीपीयू का भी प्रोसेसिंग पावर कम पड़ रहा है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुआ कि यहाँ पे कंसर्न वाली क्या क्या चीज़ें हैं, कि जो यहाँ पर न्यू एआई क्रिएटेड इमेजेस आए हैं घिबली स्टाइल में, वो कहीं ना कहीं घिबली के ओरिजिनल आर्टिस्ट का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके एफर्ट्स को अंडरमाइन किया जा रहा है, उनके हार्डवर्क को अंडरमाइन किया जा रहा है। कॉपीराइट इशू है, प्राइवेसी इशू उनके लिए है जो अपना इमेज, रियल इमेज, अपने पर्सनल इमेज अपलोड कर रहे हैं, कपल के इमेजेस अपलोड कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनका वो अपना ही डेटा किसी और को दे रहे हैं और अपने प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहे हैं। और तीसरी बात यहाँ पर ये कि इतना ज़्यादा है कि जीपीयू मेल्ट होने लग गया है, तो वहाँ पे रेट लिमिट भी डाल दी है, इसलिए ये करना बंद कर दें। थैंक यू सो मच एंड लेट्स क्रैक इट।